हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी में कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ। दोस्तों, प्रसिद्ध कहानियों को वन लाइनर के फॉर्म में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए पहली कहानी है कानों में कंगना। कानों में कंगना के लेखक राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। दोस्तों, कहानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध कहानी है। राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म 10 सितंबर 1890 को बिहार में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं कानों में कंगना। इसका प्रकाशन 1813 ईस्वी में हुआ था। दूसरी कहानी है गांधी टोपी। इसका प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ था। नारी क्या एक पहेली। इस कहानी का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं राम रहीम। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। पुरुष और नारी। इसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ था। सूरदास। इसका प्रकाशन 1942 ईस्वी में हुआ था और संस्कार का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। पूरब और पश्चिम का प्रकाशन 1951 ईस्वी में हुआ था। चुंबक और चांटा का प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ये सभी राधिका रमण प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं। राधिका रमण प्रसाद सिंह ने मुख्य रूप से वातावरण प्रधान कहानियां लिखी हैं। कानों में कंगना राधिका रमण प्रसाद सिंह की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी इनकी पत्रिका इंदु में सन 1913 में प्रकाशित हुई थी। यह एक प्रकार की आदर्शवादी कहानी है। इस कहानी में कुल 6 पात्र नरेंद्र, किरण, योगेश्वर, मोहन, किन्नरी और जूही हैं, लेकिन मुख्य पात्र के रूप में नरेंद्र ही है जो अपनी कहानी कहता है। कहानी में कई जगहों पर भारत की दुर्गति का जिक्र किया गया है। कहानी में पुरुष की इच्छा का चित्रण नरेंद्र के रूप में किया गया है, जो एक महिला किरण पर मोहित होने के बाद किन्नरी पर भी मोहित हो जाता है। असल में उसे किरण से प्रेम नहीं था, लेकिन किरण की मौत के बाद उसे प्रेम का एहसास हुआ जो अब तक नहीं था। कथाकार ने यहाँ पर स्त्री के प्रति नियोजन और पति पत्नी प्रेम के बीच की रेखा को स्पष्ट करते हुए संदेश दिया है कि किस प्रकार एक पुरुष ने दूसरी स्त्री को प्रेम के लिए स्वयं का घर उजाड़ दिया। वासना और प्रेम के ताने बाने पर बुनी इस कहानी की शुरुआत बेहद अलंकारिक और श्रृंगारिक शैली में हुई है, लेकिन अंत विचित्र और मार्मिक है। दूसरे दृष्टि से यह कहानी स्त्री गुलामी की भी दिखती है। यहाँ किरण एक प्रकार से दास स्त्री का प्रतीक है, जिसकी अंतिम परिणति मृत्यु में होती है। कहानियों में कई स्थानों पर रहस्यमयी और ऐतिहासिक चरित्रों और कहानियों का भी सहारा लिया गया है। कहानी की भाषा शैली अलंकारिक, काव्यात्मक और क्लिष्ट है। इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं को झकझोरने का चित्रण किया गया है। उसने कहा था, ये एक कहानी है। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की यह कालजयी कहानी है। चंद्रधर शर्मा का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। इनका जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। मूल निवास इनका है गुलेर नामक स्थान, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। निबंध, इनके प्रमुख निबंध हैं कछुआ, धर्म, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी गई एक अमर रचना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का 8 वर्ष की एक लड़की को टांगे यानी तांगे के नीचे आने से बचाता है। लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुड़माई यानी कि मंगनी हो गई है। इस पर लड़की धत्त कहकर भाग जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते थे और लड़की बार बार उससे यही प्रश्न पूछता था।
कुछ समय बाद लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती है कि हाँ, मेरी कुड़मई यानी कि मंगनी हो गई है। इस बात पर लड़का उदास हो जाता है। इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती होता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने चला जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह, जमादार लहना सिंह, वजीरा सिंह और बोधा सिंह के बीच प्रेम, शौर्य और मस्ती की चर्चाएं चलती हैं। बोधा सिंह बीमार होता है तथा लहना उसका पूरा ख्याल रखता है। एक बार सूबेदार हजरत सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उसके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। उससे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की थी, वैसे ही उन दोनों को बचाना। अंततः लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यह कहानी त्याग, प्रेम और देशभक्ति की भावनाएं प्रकट करती है। कौन सी कहानी? उसने कहा था। अब अगली कहानी है कहानी का प्लॉट। शिव पूजन सहाय का जन्म, यानी कहानी प्लॉट के लेखक शिव पूजन सहाय जी हैं। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था। उनका गांव बक्सर यानी बिहार में है। कहानी का प्लॉट शिव पूजन सहाय द्वारा रचित आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। इनके शिव पूजन सहाय के बचपन का नाम भोलानाथ था। उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं देहाती दुनिया, इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ था। विभूति वे दिन वे लोग, इसका प्रकाशन 1965 ईस्वी में हुआ था। उनके द्वारा संपादित प्रमुख पत्र पत्रिकाएं हैं मतवाला 1923 ईस्वी, माधुरी 1924 ईस्वी, जागरण 1932 ईस्वी। देहाती दुनिया में इसका प्रसिद्ध उपन्यास है। इस कहानी में समाज में वृद्ध विवाह, सामाजिक बुराइयों के बारे में बताया गया है। इस कहानी में एक लड़की भगजोगनी की व्यथा के बारे में बताया गया है। उसकी शादी ही एक बूढ़े व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। जब भगजोगनी जवानी में पूछता है तो वह विधवा हो जाती है और जवानी की अंगड़ाई में अपने सौतेले बेटी की पत्नी बनने का भाग स्वीकार कर लेती है। लेखक ने भारतीय समाज की व्याप्त कुरीतियों और विषमताओं को बड़े ही मार्मिक रूप से कहानी के माध्यम से बेमेल विवाह, दहेज प्रथा, गरीबी, बुरे कर्म, बुरा प्रभाव इत्यादि को अपने में समेटे हुए समाज की कड़वी सच्चाई से पाठकों को रूबरू कराया है। यह कहानी है पूस की रात। दोस्तों, पूस की रात के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को लम्ही, बनारस में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके प्रमुख उपन्यास हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान। लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास इन्होंने लिखा है। इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां इन्होंने लिखा है। इनकी अधिकांश रचना हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुए हैं। इन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिका जैसे सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि का संपादन किया। इन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। हिंदी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद जी ने पूस की रात कहानी को 1930 में माधुरी में प्रकाशित कराया था। पूस की रात कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। इस कहानी का नायक हल्कू मामूली किसान है। पूस की रात कहानी में हल्कू और जबरा कुत्ता ये 2 ही मुख्य पात्र हैं, जबकि तीसरा पात्र है हल्कू की पत्नी मुन्नी। अब नेक्स्ट कहानी है पंचलाइट। पंचलाइट कहानी जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह कहानी रेणु जी की कहानी संग्रह ठुमरी में संकलित है। यह कहानी आंचलिक कहानियों की श्रेणी में एक प्रमुख कहानी मानी जाती है। यह कहानी 1950 से 1960 के मध्य लिखी गई थी।
इनके प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल। दोस्तों, मैला आंचल के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। परिकथा, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में। जुलूस दीर्घतपा, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में। कितने चौराहे, इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में। कलंक मुक्ति, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में। पलटू बाबू रोड, इसका प्रकाशन 1979 में हुआ था। इनके प्रमुख कथा संग्रह है ठुमरी। ठुमरी का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ। एक आदमी, रात्रि की महक, इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में। अग्निखोर का प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा प्रमुख लिखे गए रिपोर्टाज हैं ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध। इनकी प्रसिद्ध कहानियां गए हैं मारे गए गुलफाम यानी कि तीसरी कसम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट और ठेस। इन्हें अपने प्रथम उपन्यास मैला आंचल के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। यह कहानी बिहार के ग्रामीण परिवेश के इर्द गिर्द घूमती है। गांव के एक युवक गोधन का मुनरी नामक लड़की से प्रेम है, जिससे नाराज होकर पंचायत ने उसका बहिष्कार रखा है। एक दिन मेले से गांव वाले सार्वजनिक उपयोग के लिए मेट्रोमैक्स, जिसे वहां के लोग अंगिका में पंचलाइट या पंचलेट कहते हैं, खरीद कर लाते हैं। सभी उत्साह में हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि उसे जलाना तो किसी को आता ही नहीं। गांव वालों के भोलापन और मेट्रो जलाना न आने के कारण हादसे की स्थिति होती है। दूसरे गांव के लोग उपहास न करने लगते हैं। तब मुनरी अपनी सहेली के माध्यम से पंचों से कहलवाती है कि गोधन को आता है पंचलाइट जलाना। पंच लोग दूसरे गांव से पंचलाइट जलाने के लिए किसी को बुलवाने की बेइज्जती से बचने के लिए अंततः गोधन को माफ कर देते हैं और उसका हुक्का पानी भी शुरू कर देते हैं और उसे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है दोस्तों, गाना गाने की छूट मिल जाती है।